और इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है पश्चिम बंगाल की। हिंसा का दौर लगातार जारी है। इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, हावड़ा में फिर बीजेपी नेता पर हमला किया गया है और लगातार हिंसात्मक तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। बीजेपी उम्मीदवार रणदीप सेन गुप्ता की गाड़ी पर यह हमला हुआ है। नाराज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। तो देखिए, पश्चिम बंगाल में चुनाव और हिंसा, लगातार ये दोनों खबरें साथ साथ आती हैं और एक बार फिर से पश्चिम बंगाल से ऐसी खबर सामने आई है, हावड़ा में फिर से बीजेपी नेता पर हमला किया गया है। गुंडा गद्दारी नहीं चलेगा, ये बंगाल है, ये बंगाल है। বলো তৃণমূল দাঙ্গা করে, আরো জোরে বলো দাঙ্গা কে করে? বিজেপি দাঙ্গা করে। हार की डर से बौखलाई टीएमसी। लड़ेंगे, करेंगे, जीतेंगे। दीदी के गुंडों ने फिर बरपाया कहर। एक बार फिर हिंसा का शिकार बनी बीजेपी। चौथे चरण से पहले बंगाल में रक्त खेला। पश्चिम बंगाल में चौथे चरण की वोटिंग से पहले एक बार फिर हिंसा की तस्वीरें सामने आई हैं। हावड़ा दक्षिण से बीजेपी उम्मीदवार रणदीप सेन गुप्ता की गाड़ी पर गुंडों ने हमला बोल दिया। गाड़ी में जमकर तोड़फोड़ की गई। इस हमले में बीजेपी उम्मीदवार रणदीप को चोट तो नहीं आई, लेकिन गाड़ी में तोड़फोड़ की ये तस्वीरें गुंडों के इरादे को बताने के लिए काफी हैं। बीजेपी उम्मीदवार पर हमले से नाराज कार्यकर्ताओं ने पुलिस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और थाने के बाहर काफी देर तक धरने पर बैठे रहे। नाराज बीजेपी कार्यकर्ता काफी देर तक पुलिस मुर्दाबाद के नारे और जय श्री राम का उद्घोष करते रहे। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने टीएमसी पर हमले का आरोप लगाया है। दो दिन पहले बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष के काफिले पर हमला हुआ था। कल सुबह बीजेपी कार्यकर्ताओं को भी निशाना बनाया गया और अब बीजेपी उम्मीदवार पर हमले से अंदाजा लगाया जा सकता है कि दीदी के गुंडे हार की डर से किस कदर बौखलाए हुए हैं। लिहाजा बंगाल अब दीदी के गुंडों का यूपी जैसा इलाज मांग रहा है। भाइयों, इंतजार करिए, आज 7 तारीख है, कुल 25 दिन शेष हैं। ये 25 दिन उल्टी गिनती के रूप में देखेंगे, एक एक दिन कम होता हुआ दिखाई देगा और 2 मई जब आएगी, टीएमसी की सरकार से बंगाल को मुक्ति मिलेगी। बंगाल विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा और टीएमसी के गुंडों को निकाल करके कानून के शिकंजे में कसा जाएगा, जैसे आपने कल उत्तर प्रदेश के अंदर देखा होगा। शनिवार को चौथे चरण की वोटिंग होनी है, लेकिन उससे पहले जिस तरह बीजेपी नेताओं पर हमले हो रहे हैं, वो बड़ी चिंता की बात है। लिहाजा चुनाव आयोग को अब और मुस्तैदी दिखाने की जरूरत है, ताकि दीदी के गुंडे वोट में खलल न डाल सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एक और बड़ी खबर की बात करते हैं। पश्चिम बंगाल में सियासत का रक्त चरित्र थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। एक बार फिर से वोटिंग से पहले बीजेपी उम्मीदवार को निशाना बनाया गया है। आप और हम जिन सितारों को सिर आंखों पर रखते हैं, उन्हें आम जनता से कभी कभी इतना चिढ़ हो जाती है कि उन्हें धक्का तक देना पड़ जाता है। ये तस्वीर उसी की बन गई। ये बड़ी खबर, ये तस्वीरें आप देखिए। दरअसल जया बच्चन टीएमसी उम्मीदवार क्रिकेटर मनोज तिवारी के लिए चुनाव प्रचार करने पहुंची थी। रोड शो के दौरान एक समर्थक उनकी गाड़ी पर सेल्फी लेने के लिए चढ़ने लगा और जिस पर जया बच्चन को गुस्सा आ गया और उन्होंने इस शख्स को धक्का देकर पीछे धकेलने की कोशिश की। हालांकि ये पूरी की पूरी चीजें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। और बड़ी खबर आपको बता दें कि बंगाल में अमित शाह का शक्ति प्रदर्शन आज हो रहा है। भवानीपुर में आज डोर टू डोर कैंपेन करेंगे अमित शाह। ये बड़ी खबर, नॉर्थ 24 परगना में रोड शो भी करेंगे अमित शाह। तो ये बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं। वो तस्वीर पर नजर जी हिंदुस्तान की बनी रहेगी, जब बंगाल में अमित शाह का आज शक्ति प्रदर्शन होना है। भवानीपुर में आज डोर टू डोर कैंपेन करेंगे अमित शाह। जय जय श्री राम। हम एक कर देगा, क्या कर देगा, छाई कर देगा।
किया, ममता जी ने नहीं किया तो कौन किया? ये तो दबाव आया भाजपा का कि दीदी सालों के बाद सरस्वती पूजन करती हुई दिखाई पड़ी है। उन्होंने सरस्वती पूजा शुरू किया, ओके जिज्ञेस करो सरस्वती पूजा मंत्र बोला भी। टीएमसी का एक ही नारा है, भतीजा बढ़ाओ। खाली दीदी और भतीजा, अरे दीदी के पौड़े लोड भी आगे भतीजा के लोड। बंगाल के अंदर दुर्गा पूजा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? তুমি আমাকে হিন্দু ধর্ম শেখাবে? আমরা যে কোনো কাউকে কান ধরে হিন্দু ধর্ম শিখিয়ে দিতে পারি। মা দুর্গাকে জানি না এটা বাংলায় রাজনীতি করবে। बंगाल में सबसे बड़ा शंखनाद, 60 में से 50 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है। बंग की जंग में आज शाह का शो। हम प्रचंड बहुमत से यहाँ से जीतेंगे। चौथे चरण के रण में शाह का प्रण। 2 मई को सरकार जाएगी और हमारे कार्यकर्ता को मारने वाले को पाताल से भी ढूंढकर जेल की सलाखों के दीदी के गढ़ में सबसे बड़ी चुनौती। मोदी जी 115 स्कीम लेकर आए हैं और दीदी 115 स्कैम लेकर कौभांड लेकर आई। शाह की मैराथन पारी, ममता मैदान हारी। कल बंगाल में चौथे चरण के लिए मतदान होगा, लेकिन उससे पहले ममता की हार और बीजेपी की जीत सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह फिर बंगाल की सड़कों पर जन समर्थन जुटाते नजर आएंगे। अमित शाह कल दोपहर 12 बजे कोलकाता के हिंदुस्तान इंटरनेशनल होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उसके बाद शाह भवानीपुर के बेलताला बस्ती में दोपहर 1:35 पर डोर टू डोर अभियान की शुरुआत करने वाले हैं। फिर दोपहर 4 बजे जगतदल में और शाम 6 बजे नॉर्थ 24 परगना के मध्यम ग्राम में शाह रोड शो करेंगे। 3 चरण के चुनाव में बढ़त का दावा करने वाली बीजेपी बाकी 5 चरणों में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती और इसकी बानगी लगातार नजर आ रही है। बंगाल में विकास की बहार लाने का बीजेपी को जनता मौका देगी, ये तो फिलहाल सवाल है, लेकिन बंगाल की सड़कों पर बीजेपी के दिग्गजों का सैलाब जरूर नजर आ रहा है। ऐसे में देखना ये दिलचस्प होगा कि बीजेपी के बड़े और वरिष्ठ नेताओं में से एक अमित शाह की रैली से सत्तासीन तृणमूल कांग्रेस को कितना नुकसान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी न्यूज। बंगाल में 5वें चरण के लिए चुनाव प्रचार ने रफ्तार पकड़ ली है। सभी दलों के दिग्गज नेता आज बंगाल में ताबड़तोड़ रैलियां करेंगे। वर्तमान में ममता बनर्जी और जेपी नड्डा शक्ति प्रदर्शन करेंगे। नॉर्थ 24 परगना की बात की जाए तो यहाँ पर मिथुन चक्रवर्ती का रोड शो हो रहा है। तो एक तरफ चौथे चरण की सीटों के लिए डोर टू डोर कैंपेन अमित शाह करते हुए नजर आएंगे, तो दूसरी तरफ अब पूरा का पूरा जोर जो है 5वें चरण की सीटों के चुनाव प्रचार पर आ टिका है। तो देखिए अलग अलग तस्वीरें, 4 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, वो तस्वीरें जिन पर आज हमारी नजर रहने वाली है कि किस तरीके से आज शक्ति प्रदर्शन होना है। नड्डा के 3 रोड शो होने हैं। बंगाल में भी मिथुन चक्रवर्ती रोड शो करेंगे। ममता बनर्जी की 3 जनसभाएं और ओवैसी की भी आज एक रैली होनी है। तो चुनाव प्रचार अपने चरम पर है और ऐसे में दिग्गज नेता तमाम चुनावी रैली को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। जेपी नड्डा के 3 रोड शो होने हैं। मिथुन चक्रवर्ती एक बार फिर से वो भारी हुजूम के साथ रोड शो करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि एक लोकप्रिय चेहरा और उन्हें देखने के लिए, उनकी झलक पाने के लिए काफी संख्या में लोग जुटते हैं। और इसी के साथ फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। अब बने रहिए हमारे साथ, जल्द लौट रहे हैं।